रिप्रोडक्शन को हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी चैप्टर को बेटा ऐसे पढ़ाई करो आप जैसे कि हमें उसे रटना नहीं है, हमें उसे समझना है। क्योंकि किसी भी चैप्टर को साइंस में आप यदि रटने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। अगर आप स्टोरी के तहत अगर समझोगे ना तो आपको सारी चीज जो है वो क्लियर होते जाएगी। इसलिए अपने जो सब्जेक्ट है ना उसके बादशाह बनो, तो तुम्हें दुनिया बोलेगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने सब्जेक्ट के ऐसे बादशाह बन जाओ कि आप फिर नीट को ऐसा फोड़ो कि फिर तुम्हें बोले कि भैया आपको एम्स दिल्ली चाहिए या एम्स भोपाल चाहिए। कहीं भी है ना भाई साहब, आप कहीं भी आपकी सीट जो है वो पक्की हो जाएगी। आप जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे ना वही कॉलेज आपका। लेकिन मेहनत जो है आपकी, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि केवल एक जीव भाग लेता है। याद रखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जीव भाग लेता है, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि एक ही जीव इसमें भाग लेता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट भाग लेता है और ए सेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं, यानी कि मेल और फीमेल। याद रहेगा आपको? ठीक है, ये होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर है, आप इसे एकदम माइंड में उतार लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नीट में तो आता ही आता है, ये अदर एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब किसी भी एग्जाम में भाई साहब इसका है ना वेटेज हमेशा रहता ही है। और आपको क्लियर कर लेना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। तो इसके कैरेक्टर याद रखेंगे। ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें जो है वो एक ही जीव भाग लेता है। सोमेटिक सेल होती है इसमें, माइटोसिस ओनली, इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है। और माइटोसिस का मतलब ये होता है कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ये उसके बाद में होता है मैकेनिज्म, जो इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, ये डायरेक्ट होता है। उसके बाद में ये जो होता है ये बहुत फास्ट तरीके से होता है, मतलब इसमें समय मतलब ज्यादा नहीं लगता है। उसके बाद में रिजल्ट जो है ऑफ स्प्रिंग जो है, मतलब इसमें जो संतानें उत्पन्न होती है वो एकदम अपने पेरेंट के हूबहू, मतलब पेरेंट की कॉपी होती है। इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन या चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो पेरेंट होता है उसी के जैसी उसकी संतानें भी होती है। जैसे कि ये देखो आप, ये होता है क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक सेल है, ये सेल से दूसरी सेल बन जाएगी। एक सेल मतलब एक अपने जैसी कॉपी को ये रिलीज करेगा, मतलब एक कोशिका जीव, एक कोशिकीय जीव में ये देखने को मिलेगा आपको। यूनिसेलुलर एनिमल, मोनेरा, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, जितने भी सेक्सुअल जीव जो होते हैं ना यूनिसेलुलर, सारे में आपको जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यूनिसेलुलर में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल है, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे क्या है कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं, ये अमीबा फ्यूजन, ये एक अमीबा बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, याद रखना बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि आपको कॉलम मैच करने के लिए नीट में क्या होता है आजकल, अभी का जो ट्रेंड चलता है कि कॉलम दे देंगे कि भाई बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, बडिंग किसमें होती है, और उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, ये ऐसे दे देंगे, और आपको इधर साइड में जो है कोई एग्जांपल दे देंगे। तो आपको क्या है कि पूरी तरीके से याद रहना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और यदि आपको नीट में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है आपको, कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, और 4 ऑप्शन में यदि आपको 2 ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप वो क्वेश्चन को भाई साहब कर लोगे। आई बात समझ में आपको? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल याद रखना, बाइनरी फ्यूजन, द्विविभाजन, एक सेल, एक सिंगल सेल ने ग्रोथ करी, ग्रोथ के बाद में वो डिवाइड होगी। तो आप बताइए, ये ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इमॉर्टल होते हैं, वो मरते नहीं है कभी भी। आप देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, ये इसने अपनी ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद में ये 2 हो गए, क्या ये खत्म हो गया? नहीं, ये ग्रोथ और
रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं, तो इसलिए जो है यूनिसेलुलर जीव जो है वो कभी मरते नहीं है, वो 1 से 2 हो जाते हैं, समझे। उसके बाद में बडिंग, यीस्ट जो अमीबा जो होता है उसमें बडिंग होती है, क्योंकि इसमें देखो इसमें कोई दो जीव की जरूरत है क्या कि मेल अलग है फीमेल अलग है, नहीं ना, इसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 हो जाते हैं, ये होता है यूनिसेक्सुअल, याद रखना, बोलना नहीं है। ये होता है यीस्ट, यीस्ट में होती है बडिंग, ये बड निकलेगी और ये एक समय में यहां से हट जाएगी, तो ये एक जीव बन जाएगा। उसके बाद में हाइड्रा, हाइड्रा जो है एक जीव, इसमें भी ऐसी बडिंग जैसा निकलेगा, इससे भी एक जीव से दूसरा जीव बन जाएगा। उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, यदि स्पाइरोगायरा का एक भाग आप काट के अलग रख दो तो वो जो एक भाग है उससे एक नया जीव जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद में प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में रीजनरेशन की क्षमता होती है, आप इसे कितना ही काटो, इसके टुकड़े करके आप फेंक दो तो एक प्लेनेरिया के एक भाग से एक नया जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद में बीजाणु, राइजोपस में जो है वो कि स्पोर बनते हैं, जू स्पोर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, पेनिसिलिया। उसके बाद में ये होते हैं क्या, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये आपको प्लांट में देखने को मिलेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना तब ये देखने को मिलेगा आपको। ये जो है हम आगे पढ़ेंगे चारों को, मैं अभी आपको यहां नहीं समझाऊंगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जो है जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक ओवम को रिलीज करता है, जैसे कि ये जो है, समझो मेरी बात को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। हाँ, प्लांट में क्या होता है कि डायोसियस, मोनोसियस अलग अलग प्लांट होते हैं कि एक ही प्लांट में आपको दोनों मिल जाएंगे सेक्स ऑर्गन, जैसे कि उसमें आपको एंड्रोसियम भी मिल जाएगा, उसी में आपको गाइनोसियम भी मिल जाएगा। लेकिन जो मैं अपने ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो ह्यूमन में आप देखो कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग। उसके बाद में जर्म सेल्स, ये जो है गेमिट को रिलीज कर, जैसे स्पर्मेटोगोनिया जो होती है सेल्स होती है, उसके बाद में वो स्पर्म को रिलीज करती है, ओवरी जो है वो ओवम को रिलीज करती है। और इसमें जो होता है मियोसिस और माइटोसिस, याद रखना, समसूत्री और अर्धसूत्री, दोनों जो आपको डिवीजन इसमें देखने को मिलेंगे। गेमिट की फॉर्मेशन होती है, गेमिट बनेगा, गेमिट से फिर उसमें जायगोट बनेगा, जायगोट से मोरूला, ब्लास्टुला, एम्ब्रियो बनकर जो है फिर वो आगे प्रोसेस चलते रहती है, वो आप हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहां समझ लीजिए कि गेमिट की फॉर्मेशन होती है, ऑफ स्प्रिंग जो होती है, इसमें ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होती है। ए सेक्सुअल में हम देख रहे थे कि उसमें जो जीवित जीव जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो जो अपनी संतान जो थी वो संतान अपने पेरेंट के हूबहू हमशक्ल, मतलब उसको क्लोन कहेंगे, याद रखना। लेकिन यहां पर जो है इसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, चेंजेस लेकर आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है, ताकि आगे नेचर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं ना उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैरेक्टर आते हैं। एक कैरेक्टर मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। तो संतानों जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जब होता है तो आप देखना कि जो जिस संतान को जब जन्म देते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर एक बच्चे में है, जो कुछ कैरेक्टर माता के आएंगे, कुछ कैरेक्टर पिता के आएंगे, लेकिन सिमिलर नहीं होगी वो किसी के भी। एक बात याद रखना, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ये अब यहां हम अच्छे समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है, याद है आपको। उसके बाद में ये बाई पेरेंटल होता है, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। सोमेटिक सेल, इसमें जो है स्पोर बनते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं, गेमिट नहीं बनते हैं। इसमें जर्म सेल्स होती है ना, इसमें जो है जर्म सेल होती है। इसमें माइटोसिस होता है केवल, याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, लेकिन इसमें माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। पहले क्या होता है, जर्म सेल जो होती है वो माइटोसिस के तहत अपनी संख्या को बढ़ाती है, फिर मियोसिस होता है। तो मियोसिस में जो है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है। इसमें गैमेट उपस्थित होते हैं, इसमें गैमेट नहीं बनते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, डायरेक्ट अपने आप को ये इवॉल्व करते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। ये जो है
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेज होता है, मतलब कि फास्ट गति से होता है, और इसमें क्या होता है, ये धीमा होता है। आप देखते हो कि एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कम से कम 9 महीने का समय लेती है। तो सबकी जो है वो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं अपने ह्यूमन में, तो वो 9 साढ़े 9 महीने का होता है। उसके बाद में जेनेटिक डिफरेंट अनुवांशिक रूप से जो होते हैं उनकी संतानें भिन्न होती है। लेकिन इसमें क्लोन, याद रखना ये पॉइंट जो है, याद रखना कि आइडेंटिकल टू पेरेंट क्लोन, जनक के समान जो होता है वो अपनी संतान जो होती है वो जनक के समान ही होती है, उसे क्लोन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं, हम ये दोनों चीजें जो है अच्छे से समझेंगे। बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा, क्योंकि अगर बोर हो गए ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, और आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आपको तो बोर होना ही नहीं है। किसी भी चीज को एक स्टोरी के तहत समझना है आपको, समझ रहे हो, बोर नहीं होना है हमें यहाँ। तो हम देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं और क्या जो है इसके क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। इस ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखेंगे क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। क्या होता है बेटा, जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमें कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब तुम्हें ऐसा लगे ना तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। किसी ने कहा है, बहुत खूब स्टेटमेंट है ये, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है आपको, है ना, लगातार मेहनत करते रहो, जो होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। याद रखना एक बात, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कन्वर्स एनर्जी सम एनर्जी, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसानी से हो जाता है, और ये हाई स्पीड में होता है। क्या में होता है, हाई स्पीड। इसमें जो है ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में ये हो जाता है। उसके बाद में लीड्स टू ग्रेटर देन सीट फिटनेस नंबर, इसमें जो है कि सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। जैसे एक ऑफ स्प्रिंग जो है वो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करेगी, तो उससे क्या है 1 से 4 बनेंगे, लेकिन उनकी सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो अधिक समय तक रहेगी। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं क्या फायदे हैं। हाई जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आते हैं बेटा। इवोल्यूशन में याद रखना कि जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं ना, ये जेनेटिक वेरिएशन ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर उपस्थित है धरती पर। मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल किंगडम में, क्योंकि इवॉल्व करो, आपके अंदर कैरेक्टर अगर आते जाएगी ना। चार्ल्स डार्विन ने फेमस स्टेटमेंट कहा है कि प्रकृति चयन करती है, जो श्रेष्ठ होता है ना प्रकृति उसका चयन कर लेती है। जैसे कि एनिमल किंगडम आपने पढ़ा ही होगा, तो उसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो ये सारी जो है ना इनमें कैरेक्टर इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व होने के बाद में आज ह्यूमन बींग आए हैं यहाँ पर। तो क्या है कि हर किसी में कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है आपको चेंजेस वाले मिलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इवोल्यूशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखना। तो ये फास्ट नहीं होता है, स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इसका जो है वो बहुत मेन रोल है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब दोनों के घाटे क्या है देख लेते हैं अपन, कि लो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। एडॉप्टेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होता है ना। तो यदि कल में कोई समस्या आई, कल में नेचर में किसी प्रकार का वेरिएशन आया, तो ये एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। उसके बाद में स्लो इवोल्यूशन प्रोसेस होती है इसमें हाई एनर्जी लगती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एनर्जी की जरूरत रहेगी ना। उसके बाद में ये स्लोली होता है। टोटल पॉपुलेशन फिटनेस इज लोअर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। एक शेर है, वो एक हिरन के पीछे दौड़ रहा है। मान लो 2 हिरन है, एक शेर उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जो तेज भाग जाएगा वो बच जाएगा, और जो स्लो दौड़ेगा वो शेर का शिकार हो जाएगा। तो जो प्रकृति है ना चयन करती है, जो श्रेष्ठ होगा प्रकृति उसको सिलेक्ट कर लेती है। अब उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रकट करेगा, मतलब अपनी संतानों को उत्पन्न करेगा, फिर उसके ऊपर भी कंपटीशन होगा, फिर जो तेज रहेगा, फिर मतलब प्रोसेस चलते ही रहती है। एनवायरमेंट में ये प्रोसेस चलते ही रहती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है।